Thank you so much for joining in the Q&A session. Truly appreciate it. And ये सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल इट्स सो मच इन द मोमेंट एंड इट्स सो spontaneous that I completely enjoy more than doing the sessions to be very honest because sessions make outline boundary create होती है टॉपिक के आसपास but to jump into the pool or the sea where I don't know what's going to happen in that moment I think it's very cathartic it's very healing it's very beautiful it's very magical and that's exactly what I do when I act also or when I perform or when I dance I truly do not know what's going to happen in that moment and I really cherish the moment so मैं आप सबसे भी कहूंगा try to be in the moment try to be in the present moment because that's all we have ये थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे पता है करना आसान नहीं होता है क्योंकि दिमाग को बहुत ज्यादा आदत है कल्पनाओं में जाने की और याददाश्त में जाने की इन द सेंस मेमोरी एंड इमेजिनेशन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी कीप डूइंग वी कीप एंटिसिपेटिंग आवर लाइफ एवरी मोमेंट कल क्या होगा परसों क्या होगा ये वो बोलेगा तो मैं ऐसा कहूंगा उसने ऐसा कर दिया तो मेरा ये जवाब होगा बहुत सारी कहानियां दिमाग रचता रहता है कॉन्स्टेंटली सो जिसका दिमाग बहुत सारी कहानियां रच रहा है तो समझ जाओ कि ये एक डिजीज से कम नहीं है तो बेहतर होगा खुद को हील करना शुरू करो दैट मीन्स ब्रिंग योर बैक सो ब्रिंग योर माइंड बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट ऑल द टाइम बिकॉज व्हाट इज गोइंग टू हैपन यू कैन प्रिडिक्ट इट जो जो आप सोच रहे हैं 99% वो नहीं होगा तो बेहतर है ना जो होगा वो समय पे देख लेंगे सो दिमाग की कहानियों से बाहर निकलना बड़ा जरूरी है and I think that's a beautiful start to the session about present moment because I keep reading so much about the present moment. I keep experimenting with the present moment क्योंकि ये present moment के अलावा कभी कुछ है नहीं मैं इसको कहता हूँ कि मुझे आधा सेट पे मैं एक बारी बात कर रहा था हम सब डिस्कशन कर रहे थे किसी चीज की and I said कि ये इस लम्हे का सच है कोई बात हो रही थी और उस बात का जवाब मैंने दिया कि ये इस लम्हे का सच है तो काफी सारे लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लगा थोड़ा अटपटा भी लगा कि मतलब ये क्या उससे पहले का सच और उसके बाद का कुछ सच नहीं है बट एक्चुअली उससे पहले का और उसके बाद का कभी कुछ सच है ही नहीं सच ये है बस इस लम्हे में जो हो रहा है बस वही सच है उससे पहले जो है वो आपकी याददाश्त में या आपकी मेमोरी में एक फोल्डर है जो रिकॉर्डेड है जो एक कहानी के फॉर्म में उस कहानी को आप कभी भी बदल सकते हो जिंदगी के अंदर आपके साथ बुरा भला हुआ है क्योंकि आपने आज उस कहानी पे बिलीव कर लिया और उस कहानी को एक नया मोड़ दोगे एक नई डायरेक्शन दोगे कि शायद ये होना जरूरी था क्योंकि मुझे शायद ये सबक सीखना था या शायद इस इंसान का गलत करना मेरे साथ या धोखा देना या कुछ भी XYZ जरूरी था क्योंकि शायद मेरी कोई नया पाथ जिंदगी में बनना था मे बी आई नीडेड टू रीडायरेक्ट माई पाथ टुवर्ड्स लाइफ सो दैट्स व्हाई इट वाज मेंट टू हैपन टू माई लाइफ कहानी है जैसा मोड़ दोगे उस दिशा में चली जाएगी बट इतना ही सिंपल है राइट और बाकी जो है जब हम आगे की बात कर रहे हैं कि आगे के लम्हे तो किसी को पता ही नहीं और आगे कभी कुछ है ही नहीं हमेशा एक लीनियर पैटर्न में तो लाइफ चलती है हमेशा मोमेंट ही तो है प्रेजेंट मोमेंट जिसको आज आप कह रहे हो पास्ट वो एक्चुअली आपकी याददाश्त है वो आपकी मेमोरी है आपकी वो कहानी है बट उस लम्हे का वो प्रेजेंट मोमेंट ही था याद से एक महीने के बाद अगर आप और मैं मिले होंगे तो वो उस लम्हे का प्रेजेंट मोमेंट होगा इट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर नाउ एंड दिस इज द जिसके पीछे की बात करो दैट्स अ पास्ट नाउ बट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन द नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट सो ट्राई एवरी डे टू ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट डू नॉट गेट कॉट in the stories that the mind keeps creating mind has become on a default mode समझते हो आईफोन है ना आईफोन एंड्रॉइड कुछ भी होगा आप सभी के पास तो डिफॉल्ट मोड क्या होता है कि वापस वहीं पे चला जाती है तो बहुत जरूरी है उस डिफॉल्ट मोड को ठीक करना क्योंकि डिफॉल्ट मोड बहुत पुराना है बहुत डीपली कंडीशनड है आई माई सेल्फ हैव बीन एन ओवर थिंकर सो इन सो मेनी years of my life early years of my life and I remember किसी ऐसे पंडित जी ने बोल दिया था तब मेरी माता श्री को बड़ा था पंडितों को दिखा लेते हैं मतलब नथिंग रॉन्ग बट या आई पर्सनली डू नॉट बिलीव सब्जेक्ट टू माय ओपिनियंस कि दिखा लेते हैं और वो बताएंगे कि क्या है तो उन्होंने बात सही कही थी मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मन बहुत चंचल है इसलिए बहुत सोचता रहता है और भटकता रहता है फ्लक्चुएटिंग माइंड
And at that point of time, you don't understand what is a fluctuating mind. Today, I understand what is a fluctuating mind after reading, after learning, after absorbing, after observing myself, after observing my decisions in life, after observing what has gone wrong and what has gone right, and why it has gone wrong and why it has gone right. तब जाके समझ में आएगा कि what is a fluctuating mind. हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो वैसे भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस और फ्लक्चुएशंस क्रिएट करती है. The outside world is going to be chaotic. It is chaotic. It is up to you. Can you maintain your center and balance and deal with the outside world? ये हमेशा हमारे हाथ में रहेगा, किसी और के हाथ में नहीं रहेगा. तो वो जो मन की चंचलता है उसको स्थिर करना पड़ता है, उसको स्टेबल करना पड़ता है, उसको एक जगह पे टिकाना पड़ता है. और ये टिकाने का सिर्फ एक ही तरीका है. बहुत 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 जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन जिंदगी के अंदर. जब तक ये डिसिप्लिन नहीं होगा बॉडी पे और माइंड पे, तब तक कुछ नहीं होगा. हमने बहुत पहले सेशन भी किया होगा सेल्फ लव का, आई एम श्योर. और सेल्फ लव के सेशन का फर्स्ट सेंटेंस ही यही है कि सेल्फ लव कम्स फ्रॉम और जर्मिनेट्स फ्रॉम और इमर्जेस फ्रॉम इमेंस अमाउंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन फॉर योरसेल्फ. अगर आप कहते हैं कि आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो 24 घंटे खुद को शीशे में निहारने का मतलब मोहब्बत नहीं होती है. मोहब्बत वो होती है जो अपने लिए सही है वो करना, फिर चाहे कुछ भी हो. अगर सही है सुबह उठना तो सही है. अगर लगता है कि उससे पीस मिलता है, एंजाइटी कम होती है, चीजें बेहतर होती है, जिंदगी को नई दिशा मिलती है, तो उठो. करेक्ट. जो सही है बस वही करना, उसे कहते हैं इमेंस अमाउंट ऑफ सेल्फ लव. और जब तक ये सेल्फ लव जीवन का हिस्सा नहीं बन जाएगा, जब तक ये ऐसे डीपेस्ट कोर में नहीं, आपके एवरी सेल ऑफ योर डीएनए के अंदर ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं जाएगा, तब तक जीवन में कुछ होगा नहीं. हाँ, हो सकता है बीच बीच में बिखर जाए, हो सकता है, लेकिन फिर वापस खींच के लाना ही पड़ेगा. जब तक ये सेटिंग्स, फैक्ट्री सेटिंग्स या डिफॉल्ट मोड पे लाइफ नहीं चली जाती, दैट the moment something happens in your life, the default mode has to be a solution oriented approach. The moment something goes wrong in life, you start looking at the positive side of what has happened amidst that wrong. The moment something goes wrong in life, you can maintain your center and balance and decide to be calm and present in that moment to deal with the situation so that you can transcend to the next level. ये क्या है? जिंदगी के डिफॉल्ट मोड है. तो फिर जाना है डिफॉल्ट मोड पे कि नहीं जाना है, कि पुराने वाले लगे हुए हैं, पेचकस से लगे हुए ठीक करने के लिए, कुछ हो तो रहा नहीं है इतने टाइम से. हाँ, डिफॉल्ट मोड को ठीक कर लो. कब तक ऐसे गोल 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 घूमते रहोगे? होगा कुछ नहीं. हम्म. हम्म. मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत, शिद्दत, तपस्या. फर्स्ट सेशन से लेकर आज तक ये बात कर रहे हैं. हम्म. लड़ाई कभी बाहर थी ही नहीं. एक्चुअली लड़ाई तो हमेशा अंदर ही है. हमें ऐसा लगता है कि लड़ाई बाहर है. बाहर तो कुछ भी नहीं है. बाहर इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू हैव इनसाइड, नथिंग एल्स. दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर. इस बात की तय को समझ सकते हो? व्हाट इज दिस वर्ल्ड? चलो अपने आसपास देखो. बड़ा सिंपल है ना, कि अगर द वर्ल्ड इनसाइड मी believes or is good, correct, if the world inside me is good, then isn't it obvious that the world outside comes as a reflection of that and I only see good in people? यही होता है कि नहीं होता? यथा दृष्टि तथा सृष्टि. जैसे आप दुनिया को देखते हो वैसे ही दुनिया है. जैसे आपका अंततः है, जैसे आपके गुण हैं, जैसे आपका जीवन है, जैसे आपके विश्वास हैं, जैसी आपकी सोच है, वही तो जीवन है. और क्या है? आपके अंदर मोहब्बत है तो पूरी दुनिया में मोहब्बत दिख जाएगी. आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, आपके अंदर कड़वाहट है, तो सब जगह बिटरनेस ही नजर आती है. हम्म. जब प्यार किसी से हो जाता है, तो फिल्म का टाइटल हो गया खैर. जब मोहब्बत किसी से हो जाती है तो क्या होता है? सब कुछ खूबसूरत दिखाई नहीं देता. हम्म. ऐसा लगता है the world around us has become beautiful, rosy and blossoming at this moment like a spring. But the moment somebody cheats
or somebody deceives, then what happens? Everything around us starts to feel bitter. कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। फिर ऐसे ही होता है ना, फिर सामने कोई आगे खड़ा भी हो जाएगा जो कहेगा कि मैं वाकई में बहुत अच्छा इंसान हूँ, या मैं आपकी परवाह करूंगा, आपका ध्यान रखूंगा, आपको मोहब्बत करूंगा, आपको तो दिखेगा ही नहीं, आपको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि द वर्ल्ड inside you has become bitter. All of you must watch a film called Eat, Pray, Love. Eat, Pray, Love. एक फिल्म है, मैं सुबह ही देख रहा था, ऐसे काफी दिनों पहले कुछ एक इंस्टिंक्ट आई थी, एंड आई थॉट आई शुड वॉच इट। आई ऑलरेडी सीन द फिल्म, बट कभी कभी किसी फिल्म को कई सालों के बाद आप देखते हो तो आपको कुछ नया दिखता है। ऐसे एक फिल्म मैंने देखी थी कुछ समय पहले, तमाशा, विच वॉज अ ब्यूटीफुल फिल्म एज वेल, इम्तियाज अली की। तो देखो, कुछ ऐसी चीजें जहां से कुछ जागृत हो, जहां से कुछ दिखे, जहां से कुछ महसूस हो, जहां से खुद को फाइंड कर पाओ, जहां से कुछ नया खोज पाओ अपने बारे में। क्योंकि ऐसा ही होगा जीवन में, आसपास बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे आसपास मैटर के अंदर दिखेंगी आपको। बस आपको उसके अंदर से एक इंसाइट डेवलप करना है, ताकि उसमें से कुछ निकाल सको, जिससे आपका जीवन आगे बढ़ सके, जिससे आप खुद को बेहतर बना सको, जिससे आप, चलो बेहतर भी छोड़ देते हैं, अगर वेदों शास्त्रों में क्या कहा जाता है, क्या बेहतर बनाना, जो आप हो वही हो, बट अपने अंदर डीपेस्ट लेयर में झांक के अपने ऑथेंटिक, ट्रूएस्ट, यूनिक सेल्फ को फाइंड कर सको। हर इंसान के अंदर एक ऑथेंटिक सेल्फ होता है, लेकिन उसके ऊपर ना परत बहुत चढ़ी होती है। जैसे एक प्याज होता है ना, एक अनियन, अनियन पे कैसे परत चढ़ी होती है, फिर ऐसे 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 निकालना पड़ता है, तब जाके कोर निकलता है उसका। बट उस कोर को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। To start finding yourself, the more you go deeper within yourself to find yourself, that's where everything will begin to emerge. आप सोच भी नहीं सकते अंदर से क्या क्या निकलेगा, ऐसा कुछ जो सब चीजों से परे होगा, which will be beyond time and space, which is called magic, which is called the magic of creativity, which is called something else beyond words. बट उसके लिए झांकना पड़ता है, डूबना पड़ेगा, बिना उसके होगा नहीं, अनफॉर्चुनेटली। Coming back to the present moment, coming back to Yatha Drishti Tatha Srishti, coming back to all these things, the conversation started from इस लम्हे का सच, और यही है इस लम्हे का सच जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। अगला लम्हा क्या होगा मुझे नहीं पता, करेक्ट, किसी को भी नहीं पता। यही है सत्य, बस और कुछ नहीं है। तो जितना हम जीवन को अपने सामने देखते हैं ना, ऑल वी कैन सी इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, एंड एग्जैक्टली वी सी इट द वे इट इज, विदाउट एनी परसेप्शंस ऑफ पास्ट। मतलब हाइपोथेटिकली एक इंसान जिसके साथ आपका रिलेशनशिप हाइपोथेटिकली रहा है, और उसके साथ कई चीजें खराब हो गई हैं, उसके बाद कई सालों के बाद, कई महीनों के बाद वो सामने आके खड़ा हो जाता है, तो वही सच है बस, और कुछ नहीं है। उससे पहले का कुछ सच नहीं, उससे पहले का सिर्फ आपके दिमाग की कहानी है, जो आपके दिमाग में बैठ गई है कि इसने ये किया था, उसने वो किया था, ये गलत था, ये सही था, पता नहीं क्या गलत था क्या सही था, लेकिन अगर वो सामने खड़ा है या खड़ी है तो जो भी है बस वही सत्य है बस। क्योंकि you also have to understand that everyone is constantly in the process of evolution like you are. Isn't it true? और ये बड़ी अजीब सी बात है जब लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो अभी भी वैसा ही हूं जो 20 साल पहले था। अगर आप वैसे हो, वैसे तो आपकी स्किन नहीं है, आपकी बॉडी नहीं है, आपके सेल्स नहीं है। हर 15 दिन में तो वही चेंज हो जाता है। तो कहाँ से आ गए वैसे आप? वैसे तो कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल भी वैसा नहीं है, तो स्पिरिचुअली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली कैसा होगा? यू हैव ऑलरेडी इवॉल्व्ड, बट यू जस्ट वांट टू प्रोजेक्ट एन इमेज व्हेयर यू से आई एम द सेम, व्हिच इज द टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी, प्रोजेक्टेड मिडिल क्लास मेंटालिटी। नहीं, मैं तो वैसा ही हूँ, आई एम दैट सेम मिडिल क्लास बॉय, द मिडिल क्लास गर्ल। नो, नॉट एट द मोमेंट, यू हैव चेंज्ड, एंड इट इज गुड टू चेंज, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। चेंज तो बड़ा जरूरी है जीवन के अंदर, बदलाव तो निरंतर होना चाहिए जीवन में। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक इसका मतलब यहाँ क्या पटक गए हो, अगर आप बदल नहीं रहे हो। बदलना तो हर लम्हे पे है।
कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, गलत से सीखना है, सही को आगे बढ़ाना है। बदलाव तो जीवन का हिस्सा है, वो तो होना ही होना और वो होना ही चाहिए। श्री कृष्ण जी ये तो कहते हैं कि मैं निरंतर बदलाव हूँ। बस इस बदलाव को तो एम्ब्रेस करना है, इस बदलाव को तो एक्सेप्ट करना है। द प्रॉब्लम इज we resist this change a lot. We get scared of this change. We don't know how to deal with this change. Because we don't know how to deal with this change, so we want to constantly oppose and resist. And that's where we become de-aligned from this universe. We become de-aligned from the flow of life. Matlab, if there's a beautiful instrument, a flute, right? अगर उसके अंदर से हवा पास नहीं होगी तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसमें से कोई साउंड नहीं निकलेगी। सो हवा का पास होना बड़ा जरूरी है। समथिंग हैज टू फ्लो थ्रू यू, यू हैव टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइफ थ्रू विच एवरीथिंग इज फ्लोइंग। वो तभी हो पाएगा व्हेन यू सरेंडर, व्हेन यू एक्सेप्ट, when you get out of your head space and deal with your instinct space, when you deal with your heart space, when you deal with your gut space, when you deal with your intuition space. समझ में आ रही बात कितनी डीप है? कि the moment you are in your headspace मतलब mind मतलब चंचलता, mind मतलब fluctuations, mind मतलब creating confusions, mind मतलब constantly wavering. Heart space meaning intuition, instinct, which is going to guide you. छोटी छोटी इंस्टिंक्ट्स आती हैं बहुत कमाल के हर इंसान को, बस सुनो उसको बहुत ध्यान से, क्योंकि वहां से कुछ निकल सकता है। वहां से इट्स काइंड ऑफ, खैर स्पिरिचुअल हो जाएंगी बातें। It's like your higher self. It's like, okay, imagine it like you are on the cricket ground as a player, and suppose in the balcony is your coach. This coach is actually, in the spiritual world, they call it, this coach is you only, your higher self or higher plane, or whatever you call it. It's actually guiding you and telling you what to do. But the point is, if on the ground, right, you are involved in the game, बहुत बारी ऐसा होता है जब आप गेम के अंदर इन्वॉल्व होते तो आप देख नहीं पाते। कभी कोई गेम खेला होगा तो समझ में आ गया होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्योंकि यू आर इन्वॉल्व इन द गेम, यू कांट सी कि सामने वाले ओपोनेंट की लूप होल क्या है, बिकॉज यू आर डीपली इन्वॉल्व इन द गेम। बट देयर समबडी हु इज लुकिंग एट फ्रॉम अ मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, ही कैन क्लियरली सी कि इसको अगर बाउंसर देंगे तो शायद आउट हो जाएगा, या इसको ओवर पिच बॉल देंगे तो आउट हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? बट यू कांट सी इट बिकॉज यू आर सो डीपली इन्वॉल्व इन द गेम। That's exactly how life is, because we are so deeply involved in the game, we can't see it. The mind is constantly fluctuating and running, and यहाँ पे एक higher plane पे your coach is standing or sitting and telling you what to do. The point is, are you listening to the coach or not? And if even after listening, are you implementing what the coach is saying or not? Because if you implement what the coach is saying, you will get the other person out and you will move to the next level. तो जिन चीजों के लिए इतने धक्के खाने पड़ते हैं, इतनी मेहनत शिद्दत तपस्या की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली इफ यू लिसन टू दैट हायर इंस्टिंक्ट व्हिच इज गोइंग टू fasten or speeden up your process of evolution deep inside your soul. Somebody is there, something is there. I don't know what is it called, divine being, God, universe, anything. जिसको भी आपने मानना है आप मान लो, कोई एनर्जी मान लो, कोई बीइंग मान लो, बट समथिंग इज गाइडिंग यू। दैट्स योर ट्रूएस्ट गाइडिंग फोर्स, योर जीपीएस पर्सनल। शायद उसके बाद किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ, बट कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है। कनेक्ट 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 विद योर डीपेस्ट सेल्फ, तब जाके कुछ होगा जीवन में, वरना तो फिर चल ही रहा है, चलता रहेगा ऐसे गोल 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 घूमते रहोगे। खैर कभी ना कभी तो रुकोगे, कभी ना कभी तो थमोगे, कभी ना कभी तो रुक जाओगे, थम जाओगे। जब रुकोगे तो फिर एहसास होगा, अरे इतनी देर से गोल गोल ही भाग रहा हूँ, इतनी देर से ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ, कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा, मुझे तो लग रहा था मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। मैं तो ट्रेडमिल पे हूँ, आई एम देयर। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही होता है, जीवन में गोल गोल घूमते रहते हैं। खैर
बहुत सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला चालू करते हैं, वरना मैं किसी और ट्रिप पे निकल जाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। किसने पहले हाथ खड़ा किया था? शिवांगी जी, शिवांगी सिंह राजपूत जी। नेगेटिव पीपल इंस्पायर मी टू कीप पुशिंग माई सेल्फ। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन? सर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना था, आपसे जानना था मुझे कि क्या बेटा ये मतलब पहले आप सच में वीडियो होता ऑन तो है? कर लो, उसके बाद मैं देख तो लूं आपको, सब लोग भी देख लो। क्या क्या भूतों से बातें करेंगे हम? मैं तो मानता भी नहीं कि भूत होते हैं। ओके शिवांगी, आज ऐसे नहीं बात कर सकते सर प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो बोलो क्या क्या है आपका जवाब और सवाल क्या, लॉ सॉरी। ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे जानना था। क्या जानना है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? मीन्स कि क्या ये सच में होता है, क्या ये मतलब जो हम फील करते हैं वो हमें मिलता है? पता नहीं बच्चे, मुझसे क्या पूछ रहे हो? ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, देखो होता है कि नहीं होता। मैं कैसे बता दूं आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? देखो, यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। फंडामेंटल लॉज में सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट है। जो कॉज क्रिएट करोगे उसका एक इफेक्ट आएगा। दिस इज द प्लेन फंडामेंटल लॉ। उसके अलावा बहुत सारे लॉज हैं, इंसान अपने हिसाब से मैन मेड बना देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ रिपल्शन या कुछ और भी हो सकता है। ग्रेविटी के बारे में पता है, एक चीज ऊपर से फेंकोगे तो नीचे गिर जाएगी। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पता है, दैट यू क्रिएट कॉज एंड देयर इज गोइंग टू बी इफेक्ट। एनर्जी के बारे में पता है, दैट देयर इज गोइंग टू बी एन एक्शन एंड देयर इज गोइंग टू बी रिएक्शन ऑफ दैट एनर्जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं होता। कि मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ या जिसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ या अट्रैक्ट कर रही हूँ, वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। या सिर्फ ये एक मैन मेड फॉल्स नोशन है जो हमने क्रिएट कर दिया है जस्ट टू मेक आवरसेल्फ फील गुड। सोचो, ट्राई करो, एक्सपीरियंस करो, खुद समझ में आ जाएगा। ओके सर। यस, थैंक यू। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन टू आकांक्षा जी। हाँ जी, वृंदावन, मथुरा, कहाँ यस पर? यस मथुरा। मथुरा। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए आकांक्षा जी। हाँ, फर्स्टली राधे राधे सर। राधे राधे। हाँ जी, वृंदावन मथुरा में तो फिर राधे राधे के बिना कैसे होगा? बोलिए बोलिए, कैसे सर हैं आप? आई एम गुड, हाउस यू? वंडरफुल, वेरी नाइस, बोलिए। सर माय क्वेश्चन इज कि अभी आपने मेंशन किया था कि हम बिटर होते चले जाते हैं। अब वो इसीलिए ताकि अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, हम्म लेकिन वो ट्रस्ट टूटने के बाद में वो सिचुएशन हमें ऐसा बना देती है, तो जिस हम्म। वजह से हम लोग अपना फोकस भी नहीं कर पाते हैं और काम भी नहीं कर पाते हैं कि हाँ करना है, और लोगों पे फिर से ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो अरे रुको रुको रुको। आपने किसी पे ट्रस्ट किया, किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, ठीक है, जब टूटा तो बुरा लगा। हम्म, लेकिन वो तो एक इंसान था ना जिसने ट्रस्ट तोड़ा। इस ब्रह्मांड में 800 करोड़ लोग हैं, तो आपने सब 800 करोड़ लोगों को डिसाइड कर लिया कि सबके सब तोड़ेंगे? या फिर हमें खुद पे विश्वास नहीं है कि जैसे टूटते हैं उसके बाद जुड़ना नहीं आता, तो हम टूटना भी नहीं चाहते? हम्म। एग्जैक्टली। बस यही है ना, सच तो हाँ, यही है कि टूट के जुड़ना नहीं आता, तो यस। इसलिए डर लगता है टूटने से। तो फिर इस डर से बाहर एग्जैक्ट निकलो। पता नहीं कितनी बार कितनी मर्तबा जीवन में टूटना पड़ेगा और कितनी मर्तबा जीवन में जुड़ना पड़ेगा, ये जीवन ही ऐसे ही चलेगा। तो सर अगर लेकिन डरते रहोगे तो फिर ना टूटोगे, ना जुड़ोगे, ना आगे बढ़ पाओगे। देखो सिंपल सी लेकिन बात है ना बच्चे। हम्म, एवोल्यूशन कैसे होता है, एक्सपीरियंस कैसे आते हैं जिंदगी में? टूटने के बाद फिर जुड़ते हैं, फिर कुछ और आगे जिंदगी में होता है, फिर टूटते हैं किसी अलग अलग फॉर्म में। ऐसा नहीं कि सेम सेम एक ही इंसान के साथ टूटना जोड़ रहे हैं। कभी कभी वो भी होता है, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में होता है। हम्म, तो यही तो एक्सपीरियंस है, यही तो एवोल्यूशन है। साइंटिस्ट क्या करता है? ये ट्राई करता है, ये ट्राई करता है, ये ट्राई करता है, ये ट्राई करता है, कॉन्स्टेंटली कुछ एक्सप्लोर करता रहता है। दैट्स हाउ लाइफ इज गोइंग टू बी, एक्सपीरियंशियल। बट हम क्या करते हैं, हम डर के चक्कर में, क्योंकि पिछली बार टूट गए तो इतना ज्यादा गहरा डर आ जाता है दैट वी कांट गो थ्रू दिस हर्ट एंड पेन। आई अंडरस्टैंड दैट हर्ट एंड पेन ब्रेन का
फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है टू अवॉइड द पेन, तो वो कोशिश करता है माइंड किसी भी तरीके से आपको उस पेन से दूर रखने के लिए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, यू विल हैव टू गो थ्रू पेन एंड सफरिंग। उसके बिना नहीं हो सकता। प्लेजर एग्जैक्टली। में प्लेजर में कोई ग्रोथ है? नो। नो, प्लेजर में कोई ग्रोथ नहीं है ना। डेफिनेटली नो। जब आप जब आप डार्क चॉकलेट केक खाते हो तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं है बॉडी की। लेकिन जब सुबह सुबह उठ के जिम जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, दोपहर को या शाम को, उसमें ग्रोथ होती है ना बॉडी की। करेक्ट। वो थोड़ा सा पेन से गुजरना पड़ता है ना, सुबह सुबह नींद को त्यागना पड़ता है, जो भी है, तो वो तो होगा ही होगा। तो अब सोच लो कि टूटने से डर है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया, वो तो एक इंसान ने किया। क्या महत्वता है उस इंसान की? कोई नहीं। आपने अपने दिमाग में बहुत महत्वता बना रखी है। हो गया, गलती हो गई, कुछ गलत हमने किया, कुछ उसने किया, ऐसा तो होगा नहीं कि सारी गलती उसी की होगी। कुछ गलतियां हमारी भी होगी, कुछ हमें नहीं समझ होगी, कुछ हम ना समझ होंगे जीवन के अंदर। जब ना समझ थे, तो अब जब समझ आ गई है तो आगे समझदार बनने का प्रयास करो। लेकिन डर के जीवन बिताओगे तो कुछ होगा नहीं। एग्जैक्टली सर, लेकिन बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जैसे आपने बोला कि डर होता है कि हमें आगे बढ़ना ही है, वही चीज आ जाती है, मतलब हम लोग खुद को रोकते हैं कि अगर फिर से ऐसा हो गया तो तो हो गया वही तो क्या होगा? चीज। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। एक और चीज, फिर से अगर ऐसा हो गया तो इतना गारंटीड है, इतनी पेन नहीं होगी जितनी पहली बार हुई थी। अगर आप दो रिलेशनशिप से कभी गुजरे हो जिंदगी में तो समझ में आ जाएगा। यही नहीं हुआ है। कोई नहीं, बाकी सबसे पूछ लेना आराम से कभी क्लास के बाद। ये सच है, मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। कुछ नहीं होगा। परफेक्ट बोला। दूसरी बार दूसरी बार उतना दर्द नहीं होता, पहली बार ज्यादा होता है। दूसरी बार डेफिनेटली इससे कम होता है, क्योंकि बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो आपको खुद ही प्रिवेंट कर लेता है। वो इतना डूबने आपको देगा नहीं, वो हमेशा रोक के रखेगा। अरे नहीं, रुक जा थोड़ा सा, ज्यादा मत जा, फंस जाएगा, या ज्यादा मत जा, फंस जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, इतना नहीं होगा। पूछ ओके, लेना अपने थैंक यू। दोस्तों से, वो खुद ही बता देंगे। ये तो बहुत बड़ा जीवन का सत्य है। ओके, थैंक थैंक यू। यू सर, आई विल थैंक यू। ट्राई। ओके, थैंक यू। हाँ जी, 1 सेकेंड। हाँ जी, संजना जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, नमस्ते। गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार, सर, बोलिए। इस दिन आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि थिंग्स आर ट्रिगरिंग अस, लाइक मुझे वी दोबारा लाफ बताइए, अबाउट सवाल द क्या था? सेम। जी, I was I ask you that means I was getting suffered from the statement of others. So that time you told me that you can't laugh on the same joke again. So why you are trying for the देखिए, same एक thing? मिनट, So एक मिनट, एक things मिनट, are getting मुझे आप सवाल बताइए, जवाब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल दोबारा बताएंगे एक बार, क्योंकि मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था उस मोमेंट पे। आपने मुझे ये कहा था कि sometimes we are getting suffered because of the some things are getting triggerous means. So how we can stop that? Like somebody wants to trigger means what to say? I am not getting what to ask. आप मुझे बताइए, आप Like क्या कहना चाह रहे हैं कि लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है? like sometimes we get affected by the statement of others, or means maybe some past things isn't it happened in our life. Like though we know that these two things should not happen, we should live in the present, but something unknowingly something gets happens to us, right? We get affected by that. So we know that past is nothing. We have to be in present, but कुछ चीजें affect होती है. So how to stop that, sir? आप कह रहे हैं कि आसपास के लोग कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा, और हम हर्ट हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली। जी जी, मतलब समझ में आ रहा है कि पास्ट है, पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर इज ऑल्सो नॉट, मीन्स वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट, आई एम ट्राइंग टू बी इन दैट, बट मतलब कि जाने अनजाने कुछ चीजें अफेक्ट कर रही है क्या ये किसी के बार बार हो रहा है? या बिहेवियर बोल सकते हैं। नहीं, आई एम सेइंग, क्या जो लोग कर रहे हैं आपके आसपास के, वो बार बार कर रहे हैं, जाने में कर रहे हैं कि अनजाने में कर रहे हैं, ये बताइए।
जाने अनजाने ही बोल सकते हैं हम, जाने अनजाने ही बोल सकते हैं। देखिए इसमें तो बड़ा सिंपल है, या तो फिर हम ट्रिगर होना बंद करें, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। जी क्योंकि अगर आप घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर आने के बाद कॉन्स्टेंटली जिससे मिलते हैं, जिसके साथ बात करते हैं, बार बार आपको आपके पास्ट के बारे में ट्रिगर करी जा रहा है, करी जा रहा है, तो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड टेल द पर्सन दैट लिसन, इट अफेक्ट्स मी, it affects my psychology, it affects my belief, it affects my faith in myself, it affects my self worth and self confidence। तो आपको कभी ना कभी तो पैर रखना पड़ेगा, कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इससे आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला समझ जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझता है इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी, then find a way to step out of that place where constantly somebody is hammering you or trying to trigger you so that your self-worth and your self-esteem can vanish। क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उस तरह के हम बन जाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बड़ा जरूरी होता है। मतलब बड़ा सिंपल है ना, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत पहले, मैंने सुना वाटर के ऊपर भी, कि पानी के 2 ग्लासेस को अलग अलग रख दिया गया था और एक एक पानी के ग्लास को कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली गई थी और उसके अंदर से अलग से क्रिस्टल्स निकलते हैं, और एक पानी को बहुत बुरा भला बोला गया था तो उसके अंदर से अलग से क्रिस्टल्स निकलते हैं। तो हर चीज में एक एनर्जी है, हमारे आसपास सिर्फ एनर्जी और स्पेस, यही सारी चीजें और कुछ नहीं है। वो एनर्जी से वाइब्रेट कर रही है, वो एनर्जी से यहाँ से वहां ट्रांसेंड करती हैं। वरना आप किसी और शहर में बैठे, मुझे पता नहीं, हो सकता है कोई अलग टाइम जोन में भी हो, मुझे पता नहीं, करेक्ट। तो वो एनर्जी जब ट्रांसेंड करती हैं तो उसके लिए बड़ा जरूरी है वो वाइब्रेशंस करेक्ट हो। तो आसपास के एनवायरमेंट में अगर करेक्ट एनर्जीज है तो आपको एक, वो पौधे की तरह होता है ना, वो पनपता है अच्छे से। लेकिन अगर उस पौधे में हम खाद नहीं डालेंगे, सब चीजें नहीं डालेंगे जो उस पौधे की जरूरत है, तो पौधा ग्रो नहीं करेगा, पौधा सड़ जाएगा। इसीलिए आपका एनवायरमेंट, आपके दोस्त, आपकी सत्संग, आपकी कंपनी मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। If you do not have a good company, it's better either change that or try to have no company। बुरी कंपनी, बुरे लोग तो नहीं कहूंगा, बुरी कंपनी, बुरी संगत या इस तरह की जो आपको डैमेज करे, जो आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करे, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन एंड टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स। देखिए बहुत सिंपल है, इस बात को ना अपने अंदर झांक के समझना पड़ेगा। जैसे मुझे अपने बारे में समझ में आ गया एक चीज का, आई आई एम अ नो ड्रामा पर्सन। मतलब मुझे कोई ड्रामा पसंद नहीं है। मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट समटाइम्स unknowingly we choose people who constantly are conflicting, in the sense हम फैसिनेट होते हैं उन लोगों की तरफ जो कॉन्फ्लिक्टिंग और ड्रामेटिक होते हैं। तो क्या हो गया, हमने अनइंटेंशनली इनवाइट कर लिया उस ड्रामा को अपनी जिंदगी के अंदर। तो फिर जब आ जाएगा वो कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा, इमोशनल टर्मोइल, तो क्या लग रहा है वो क्रिएट नहीं करेगा आसपास का बवंडर। तो ध्यान रखो फिर, इनवाइट ओनली दोस पीपल हु डू नॉट एड एनी ड्रामा और एनी कॉन्फ्लिक्ट और एनी इमोशनल टॉर्चर और टर्बुलेंस टू योर लाइफ। बोट आपकी है, सफर आप कर रहे हो। अब एक ऐसे इंसान को या ऐसे, चलो ऐसे इंसान को आप अपनी बोट में ले लेते हो जो सिर्फ उछल रहा है और कूद रहा है, करेक्ट। तो क्या होगा ना, आपका, आप भी डूबोगे, वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर बोट को चलाना है तो स्थिर रहना पड़ता है ना। तो ये आप, या फिर दोनों ही उछलते कूदते हैं, तो एक इधर कूद रहा है, एक उधर कूद रहा है, तो बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप स्थिर हो और कोई और इंसान को बोट में डाल देते हो जो चल रहा है और कूद रहा है, तो कभी ना कभी तो बोट पलट ही जाएगी ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। होम, very very important to choose people carefully who will enter your vicinity। मतलब घर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, घर का परिवार हो सकता है, जॉइंट फैमिली हो सकती है, लेकिन कौन आपके करीब है, करीब समझते हो ना, जिसको आप अपने गार्ड्स के अंदर आने देते हो, ये आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं। Choose people carefully। Sometimes we unknowingly choose the wrong people and then we regret, then we repent because we don't know what to do then in our life।
क्योंकि जिसको चुनोगे जाहिर सी बात है उसको लंबा सफर साथ में तय करने के लिए चुनोगे, चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, नाम कुछ भी हो सकता है। तो चूज पीपल केयरफुली, important. Okay, Thank you, sir. thank you. Okay, who else has a question? हाँ जी, निशा जी। Good evening, sir. Am I audible, sir? Yes, you are. The Bluetooth connected. Yes, sir. Sir, I don't have a question, but मुझे एक बात शेयर करनी थी, कर सकते हैं? जरूर, प्लीज प्लीज 100% बोलिए। कि आज हम इवनिंग में हम ऐसे ही चाय पीने बाहर गए अपने फ्रेंड के साथ, और वहाँ पे मोनेस्ट्री थी, तो वहाँ बुद्ध जी का स्टैचू था। हम वहाँ गए, मैं सेकंड टाइम गई वैसे, उस जगह पे नहीं, बट जहाँ पे बुद्ध जी का स्टैचू था, तो हमने आपको याद करा। और मतलब आपकी बात बताई अपनी फ्रेंड को कि सर बताते हैं जो भगवान बुद्ध हैं वो सेंटर्ड अप्रोच बताते हैं, जो कोई प्रॉब्लम हो अंदर देखो, क्योंकि उसने जाते देखा है ये कौन है, क्या ये विवेकानंद जी है, मतलब शी वॉज थोड़ी अभी यंग है, उसे पता नहीं है इन सब बातों में, तो बोलिए कौन है, तो मैंने बताया, मैंने आपको मेंशन करा, मतलब हमने आपको, या फिर मैंने फोटो भी क्लिक करी कि मैं आपको भेजूंगी। आज हम वहां गए बिकॉज आप उनके बारे में हमेशा बात करते हैं। और सर एक बात और, एक वर्ड है डिवाइन। डिवाइन मेरे मन में है, डिवाइन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो DIVE और डाइव इन, मतलब खुद के अंदर झांको, वही डिवाइन है। How nice, beautiful. That's a wonderful explanation. Divine, diving deep inside yourself. Wonderful. That's a beautiful explanation. Super. Thank you, Nisha ji. That's wonderful. Thank you. Thank you, sir. God bless you. Thank you. God bless you too. We'll move to Yash. Then Bhanu, you can switch on your video. We'll take your question afterwards. Yash. Good evening, sir. Good evening. Sir, my question is, I want to be a 5%. Means I want to do something different. I don't want to be a part 95%. But many temptations come, many distractions come, and वो गांधी जी ने कहा एक बार की, first they will laugh, they will ignore, they will fight, and then you win. So at initial stage we face this situation that बहुत लोग bully करते हैं, बहुत लोग confidence lose करते हैं. So how to overcome? Okay. So बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। गांधी जी ने तो बड़ी अच्छी बात भी कही थी, that you can only win in this life or in this world by an indomitable will. ये उनकी कुछ सेंटेंस में से एक है। I think you can transform yourself or you can transform the world only by an indomitable will. तो यही है आपके सवाल का जवाब, जब आप कहते हैं कि आप, चलो हमने मान लिया है 5% लोग सक्सेसफुल हैं, 95% लोग नहीं सक्सेसफुल हैं, या 5% लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और एक्चुअली आप दो अलग अलग कुछ चीजें कह रहे हो। एक तो हम 5% और 95% की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात आपने एक और बड़ी कही ना, regarding, can you repeat your this thing? What did you just ask? When we decided to do something, temptations, distractions, and बहुत सारे लोग अपना confidence दे मतलब demotivate करते, हंसते। So how to face? अच्छा, लोग, अब लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। Actually कभी जो नजदीक के लोग होते वो भी हंसते या मजाक उड़ाते या झगड़ते रहते। हाँ, ये तो होगा, आई वोंट डिनाई दैट। देखो बड़ा सिंपल है, जब भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे जो अलग होगा, थोड़ा सा हट के होगा, इन टर्म्स दैट यू वांट टू डू समथिंग व्हिच पीपल हैव नॉट सीन द रिजल्ट ऑफ, इन द सेंस जैसे गेम होता है हमारे इंडिया में खो खो। अब तो पता नहीं, मुझे पता नहीं, बचपन में हम खेलते थे, शायद मैं बहुत छोटा सा था, पता नहीं इसका कुछ करियर है हमारे देश में कि नहीं है, लेकिन हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अनदर 5 years। जैसे आज कबड्डी का एक कंपटीशन चलता है डिज्नी स्टार प्लस में, मैं देखता हूँ, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था आज से 20 साल पहले कि ऐसा भी कुछ होगा कि देयर विल बी कबड्डी प्लेयर्स प्लेइंग फॉर द कंट्री। आप समझे,
जिस चीज का कोई रिजल्ट कभी किसी ने देखा नहीं होता तब तक लोग उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं। जब उसका कोई रिजल्ट उनको दिख जाता है तब उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, देन दे स्टॉप। आप समझे मेरी बात? कि आज क्रिकेट का रिजल्ट दिखता है ना लोगों को, तो आज के डेट में कोई क्रिकेट खेलना चाहेगा बच्चा तो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन अगर कोई खो खो कबड्डी खेलना चाहेगा या वॉलीबॉल खेलना चाहेगा या ऐसा स्पोर्ट खेलना चाहेगा जिसका कोई करियर पाथ नहीं दिखता है, जिसका रिजल्ट नहीं दिखता है कि क्या होगा, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लोगों को लगता है ये क्या टाइम वेस्ट किया जा रहा है। करेक्ट? तो या तो जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं उसका एंड रिजल्ट उनको दिखा दो कि आज नहीं 5 साल के बाद ऐसा होगा। लाइक मुझे याद है, मेरे एक दोस्त था, दोस्त तो खैर खराबी, स्कूल स्कूल फ्रेंड था। जब मैं क्रिकेट खेलता था, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट खेलना शुरू किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर कॉलेज, तो मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी थी 12th के बाद। तो आई जस्ट वांटेड टू प्ले एंड प्ले फॉर द कंट्री, ये मेरा ड्रीम था। और मुझे याद है तो काफी लोग मजाक उड़ाते थे कॉलेज के अंदर कि सारा दिन मैं क्रिकेट ही खेलता रहता हूँ, टाइम पास करता रहता हूँ। और तो मुझे याद है ही यूज्ड टू से वेरी नाइस थिंग इन फेवर ऑफ मी बिकॉज आई वाज वेरी सेंसिटिव चाइल्ड एंड आई कुड नॉट आंसर बैक टू लॉट ऑफ पीपल। तो ही यूज्ड टू से कि जब हिमांशु तुम्हारे मतलब हिमांशु जब इंडिया के लिए खेलेगा और छक्का मारेगा तब तुम ही सब लोग तालियां बजाओगे। दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू टेल मी एंड यूज्ड टू से टू एवरीवन। सो द ओनली थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि या तो उस चीज का एंड रिजल्ट दिखा दो सबको कि आज से 10 साल के बाद ऐसा होने वाला है। करेक्ट? अगर वो नहीं दिखा सकते तो उन सब बातों पर ना ध्यान देके, क्योंकि उनकी सोच को आप पलट नहीं पाओगे, बदल नहीं पाओगे। जिसने रिजल्ट ही नहीं देखा जिस चीज का, वो तो कहेगा ये बेतुकी से चीज कर रहे हो या बेतुका सा काम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा दे समथिंग कॉल्ड इन्फ्लुएंसरशिप और दे समथिंग कॉल्ड इंस्टाग्राम विच इज गोइंग टू बिकम सच अ ह्यूज हिट। करेक्ट? या किसी ने 5 साल 7 साल पहले सोचा नहीं होगा टिकटॉक नाम की कोई चीज आएगी या कुछ रील्स बनेंगे या वीडियोस बनेंगे जिससे कुछ इन्फ्लुएंसर बनेंगे, जिसकी वजह से वो इतने फेमस हो जाएंगे और डिजिटल रेवोल्यूशन आ जाएगा। बहुत सारी चीजें होंगी, राइट, जो आप देख रहे हो अपने सामने। या आज से 15 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा there's something called YouTube that will come, जिसकी वजह से स्टार्स बनने शुरू हो जाएंगे, which is one of the person is called Justin Bieber, right? किसी ने नहीं सोचा होगा ना। तो कोई ऐसी बात करता होगा कि यहाँ अपना कोई वीडियो बना के कहीं पे डाल दो तो लोग देखेंगे। कितनी बेवकूफाना बात लगती होगी आज से 15 साल पहले। करेक्ट? आज से 15 साल पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अपनी प्राइवेट लाइफ उठा के आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालोगे जहां पे लोग देखेंगे। आज से 15 साल पहले लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखते थे, आज प्राइवेट लाइफ पब्लिक हो गई है सबकी। करेक्ट? यस सर। तो आज से 15 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। इफ यू हैव अ विजन एंड यू कैन सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 10 years, then you are in the game of that 5% that you're talking about. Then it should not matter what others are saying. Today it may sound very stupid what Elon Musk is doing. It may sound weird कि somebody is trying to explore life on another planet. Correct? कि वो कहते हैं कि हम स्पेसशिप में लेके जाएंगे लोगों को मार्स पे और वहां से लेके आ जाया करेंगे, जैसे यहाँ से अमेरिका लेके जाते हैं और अमेरिका से वापस आ जाते प्लेन में। तो शायद बड़ी अजीब सी बात लगती होगी अचानक से सोचने के लिए। पापा मम्मी को कहो एक बार ये बात देखो क्या कहते हैं वो जवाब। लेकिन अगर 10 साल के बाद ऐसा हो गया या 5 साल के बाद ऐसा हो गया तो हो तो कुछ भी सकता है। तो या तो एंड रिजल्ट देख लो या दिखा दो, या फिर उन सब की बातों को थोड़ा सा इग्नोर करके जो आप करना चाहते हो इंडोमिटेबल विल से अपना कर्म करो। ओके? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। भानु जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर माय क्वेश्चन इज कि जैसे कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम आफ्टर मैरिज एक नई फैमिली में शिफ्ट करते हैं, तो कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं वो मतलब रोते बहुत ज्यादा है कि पसंद का कुछ नहीं बना तो रो गए, कहीं जाने को नहीं मिला तो मतलब रोते हैं इतना? मतलब हमारा मेंटल पीस खराब, कितना क्यों रो रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम रो रहे हो? देखो कुछ लोगों को ना विक्टिमाइजेशन की आदत होती है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ पिटी एंड सेल्फ लोथिंग। इट इज जस्ट अ साइन ऑफ दैट।
You understand? Some people, because of whatever has happened in their lives, उनकी cribbing, complaining, रोने की, victimization की, self-loathing की, self-pity की आदत हो जाती है. If that is the case, either guide them. If they can be guided perfectly by you, perfectly fine. Otherwise, let them seek the help of a professional doctor or psychologist or a trained सर practitioner. मानना अगर नहीं वो चाहते कि ऐसी कोई Sorry? प्रॉब्लम है क्या? वो मानना नहीं चाहते ना कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है हमें। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं मानना चाहते तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो. जब जीवन है, अपने आप जब समझ में आएगी तो कहीं ना कहीं से ठीक करने का प्रयास करेंगे. क्या ही या तो करोगे? हम देखो, छोड़ दें, अब तुमने रोना है तो रो लो, हाँ, क्या तो अब करें। जिसने रोना है वो रोएगा ना. बड़ा सिंपल है. जिसका बेसिक नेचर ही वैसा बन गया, जिसकी डिफॉल्ट सेटिंग ही उसकी हो गई है कि ऑल ऑफ अ सडन, बहुत सारे लोगों की डिफॉल्ट सेटिंग्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है. कभी कभी शायद हमें भी नहीं पता होगा, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग में शायद क्रिबिंग, कंप्लेनिंग आ गई होगी या इरिटेशन आ गई होगी. ऐसे ही बहुत सारे लोगों की डिफॉल्ट सेटिंग में सेल्फ विक्टिमाइजेशन आ जाता है कि मेरे साथ बुरा होता आया है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा होता अगर रहेगा. अच्छा भी कर रहे हैं कुछ, तभी उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ ये बुरा ही कर रहे हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि उनका जहन, उनका दिमाग सब एक चीज में अटक गया है. और वो अटक गया है तो वहीं से सब चीजें सोचता है कि कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उनको इसमें लगता है कि बुरा हो रहा है या बुरा होगा या बुरा हो गया. तो इसमें आप क्या कर शायद सकते कुछ हो? पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, जैसे कुछ रिलेटिव से उनकी नहीं बननी, आई तो एग्री उन्हें विद यू. ये भी ऐसी ही होगी। देखिए, ये ना, देखो बहुत सारी बातें अगर आप सबके सवाल सुनोगे ना, बहुत सारी बातें पास्ट से ही रिलेटेड है. हम सब ये समझेंगे कब कि पास्ट सिर्फ हमारे दिमाग की एक कहानी है. ध्यान से समझो इस बात को, ध्यान से अपने अंदर झांको कि पास्ट जो है आपके दिमाग में एक बसी हुई कहानी है, जो हो गया है आपके साथ कई साल पहले. किसी ने कुछ कह दिया, कर दिया, कुछ गलत कर दिया, खत्म हो गई वो बात. हम उसका उसका बर्डन इतना कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि हम अपनी जिंदगी के सारे आज के लम्हे, देखो रो आप नहीं, सॉरी, जो भी जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, रो वो आज रहे हैं. हो चुका है पास्ट में. चोट लगी है पास्ट में, उस समय भी रोए थे जब चोट लगी थी, लेकिन उस चोट को आज हम बार बार रिक्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में और रो रहे हैं. मतलब मैं गिरा 6 साल पहले सीढ़ियों से, तब मुझे चोट लगी, यहाँ पे स्टिचेस आए, तब मैं रो रहा था, रोना जायज था, करेक्ट, क्योंकि पेन उस समय फिजिकली हो रहा था बॉडी को. अब 6 साल के बाद स्टिचेस नहीं है, स्टिचेस भी हील हो गए, बॉडी ने ही कर दिया. सब कुछ ठीक भी हो गया, लेकिन मैं अभी भी इस बात पे रो रहा हूँ कि मैंने सीढ़ियां चढ़ी क्यों. अरे सीढ़ियां चढ़ोगे नहीं तो गिरोगे कैसे? सीढ़ियां चढ़ते भी हैं, गिरते भी हैं. ऐसा कौन सा इंसान है जिंदगी के अंदर जो चढ़ा नहीं है और गिरा नहीं है? 50 मरतबा, 100 मरतबा लोग चढ़ते हैं, गिरते हैं. किसी का लिफ्ट में हाथ में आ जाता है, किसी को कहीं चोट लग जाती है, कोई साइकिल से गिर जाता है, आप समझे, कोई रिक्शा से गिर जाता है. मेरा एक दोस्त था जो बाइक पे ट्रैवल कर रहा था, पैर पूरा छिल गया था, बाइक के टायर में आ गया था. तो कुछ नहीं हुआ, उस समय बहुत पेन हुई, बहुत ब्लड निकला, एडमिट करवाया हॉस्पिटल के अंदर, 3 महीने तक मतलब बेड रेस्ट था. उसके बाद ठीक हो गया, नाउ इज परफेक्टली फाइन, मैरिड, हैप्पी, हेल्दी. आप बट सर समझे? दया आती है उन पे कि इनकी हेल्प भी करें तो कैसे करें, समझना ही नहीं चाहते कुछ देखो, भी। या तो आप समझा दो. देखो, आप भी तब समझा सकते हो जब सामने वाला समझना चाहे. ओनली व्हेन द पर्सन इज एट द रिसीविंग एंड, ओपन टू रिसीव, then you can say something. If the person is not open to receive, what will you say? दूसरा, या फिर उनको एक प्रोफेशनल डॉक्टर या ट्रेन प्रैक्टिशनर के पास लेके जाओ, जो उनको किसी तरह गाइड करे, समझाए. तीसरा रास्ता ये है कि उनको अपने हाल पे छोड़ दो. जब सही समय आएगा, उन्हें लगेगा कि अब मैंने बहुत दुख, पेन बर्दाश्त कर लिया, कब तक मैं रोता रहूंगा. देखो, इंसान ना, एक चीज और बता दूं, बहुत चालाक होता है. बहुत सारे नाटक हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि सेल्फ विक्टिमाइजेशन में टेंशन मिलती है. हाँ, वो सब फिर फैमिली मेंबर सब अटेंशन देते हैं कि पता नहीं अंदर रो भी रहे हैं कि नहीं रो रहे, या ऊपर ऊपर के नाटक चल रहे हैं. हम बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, समझो जरा इस बात को. हम बहुत नाटक करते हैं, हम बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत कहानियां बनाते हैं. एंड और ये रोने का जो ट्रिगर है ना, अगर ये पाइप समझ में आ जाता ना एज एन एक्टर, मुझे पता है कि कौन सा बटन मुझे दबाना है जहां से आंसू निकल जाएंगे 1 मिनट के अंदर. वो पता नहीं सही भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो रोज करता हूँ ना, मुझे पता है एक्टिंग के अंदर करना पड़ता है हमें.
तो पता लगा उस चालाकी से वो टैप को ऑन किया, अटेंशन हासिल की, वैलिडेशन हासिल की, उसके बाद निकल लिया। पता लगा रूम में जाके खुश हो रहे हैं, आज बहुत अटेंशन मिल गई, आज बहुत वैलिडेशन मिल गई। ये रोने का जो ट्रिगर है ना, ये बच्चे की तरह है। बच्चा जैसे रोता है, हर छोटी बात पे रो देता है, रो हर देता है, तो छोटी उसके मम्मी उठा लेती है, टेंशन मिल जाती है, उसको वैलिडेशन मिल जाती है, उसको लगता है अब सब सही है। यू नेवर नो व्हाट इज द रूट कॉज। किसी मेजॉरिटी दिन नहीं पकड़ आती। लेना, किसी दिन पकड़ लेना, पता लगा वो रो रहे हैं और दिखा रहे हैं और अंदर से रो नहीं रहे। समझो, हो सकता है एग्जैक्टली। वैलिडेशन के लिए कर रहे हो, आप ऐसे परेशान हो रहे हो, जो वैलिडेशन के लिए कर रहे हो तो उनसे बात कर लेना, समझ लेना कि अटेंशन आप वैसे ही दे दोगे। चॉकलेट चाहिए बच्चों को, वैसे मिल जाएगी, उसके लिए रोने की क्या जरूरत है? क्यों आंसू बहा के पूरी बॉडी को डिटेरियोरेट करना, वैसी चॉकलेट दे दो। ओके, राइट, थैंक यू। तेजस्विनी जी बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन वर्क से रिलेटेड है, बट वहां भी जब ऐसे थोड़ा टेंशन आ जाता है या थोड़ा ट्रिगर हो जाते हैं हम, जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ, अर्बन प्लानर हूँ, अब हमारे कोई क्लाइंट्स आते हैं और हमारा जैसे सेट रहता है कि अच्छा हमको पता रहती है चीजें, रूल्स बायलॉज एवरीथिंग एवरीथिंग कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे हम इंडिया में बहुत आदत है ना कि भले ही कोई बंदा क्रिकेट नहीं खेल रहा है बट वो विराट कोहली ने कैसे खेलना चाहिए बताता है कि ऐसे कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा हो जाता है, एक्सेट्रा करेक्ट है। एक्सेट्रा। हाँ, या तो कोई एक्टिंग के बारे में, या इसने अच्छा एक्टिंग नहीं की, ऐसे होते रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमको चीजें पता होती है, बट जस्ट बिकॉज आगे वाला क्लाइंट है और वो हमको बताए जा रहा है नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कर दिया, उनको एक्चुअल में कोई प्रोफेशनल नॉलेज उसका है नहीं, और वो टाइम में खुद को कैसे बैलेंस करना, क्योंकि सर वो टाइम पे अंदर से ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, प्लीज आप मत करो, बट जस्ट बिकॉज वो कह रहे हैं तो वो टाइम पे करना पड़ता है। और वो टाइम पे हम खुद को काम एंड कंपोज कैसे देखो रखा बहुत जाए, क्योंकि एक रिसेंट प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने रखा है खुद को, बट लाइक ये हर टाइम अगर हुआ तो क्या करें, मुझे थोड़ा समझ देखो नहीं ये आ रहा। आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ये परेशानी होगी। पीपल हु आर वर्किंग इन जॉब्स, जब जाहिर सी बात है आप बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, कोई ना कोई तो आपके ऊपर होगा जो आपको पैसा दे रहा है। जब आपको पैसा दे रहा है जो आपका क्लाइंट है, whether you are creating an advertising, whether you are creating an architectural stuff, whether you are creating whatever, the person, आज के डेट में थोड़ा ऐसा हो भी गया, the person who is paying you the money, even if the person does not know anything, because he is paying money, decides and thinks that he knows everything. Right. कि मतलब I own you because I'm paying you the money, so you have to do what I'm saying. तो उसको तो बड़ा टैक्टफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है काम उसका है, पैसे वो दे रहा है, तो वो अपने हिसाब से चाहेगा, चाहे उसको नॉलेज हो या ना हो। तो ये तो बड़ा ही टैक्टफुली इंटेलिजेंटली हैंडल करने का तरीका है कि या तो आप उसे देखो, पहली मर्तबा तो उसको सारी बात सुन लो। क्योंकि आधे से ज्यादा क्या होता है ना, इंसान चाहता है कोई मुझे सुन ले। क्योंकि शायद घर में कोई सुन नहीं रहा, तो शायद बाहर ही कोई सुन ले मेरी बात। दूसरी बात, इसके अंदर डीप सीटेड ईगो हमेशा इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पैसे दे रहा है उसकी डीप सीटेड ईगो भी बहुत ज्यादा है कि भैया मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, जो आप कह रहे हो, चाहे आप उस काम के प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हो, लेकिन आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है। आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट एंड यू मस्ट डू व्हाट आई थिंक इज राइट। तो या तो फिर आप एक बारी उनको समझा दो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दो, बट बिकॉज ही इज पेइंग यू द मनी एंड ही इज द क्लाइंट, यू हैव टू डू इट अगेन वेरी टैक्टफुली। बस इतना है, आप भी अपनी ईगो के ऊपर मत लो कि आई नो इट बेटर देन यू। अक्सर क्या होता है, हम इस प्रोफेशन के एक्सपर्टीज होते तो हमें लगता है हमें तो बहुत ज्यादा पता है, उसको कम पता है, या उसकी बातों से ऐसा लग रहा है उसको कम पता है। मुझे लगता है कुछ समय के लिए आप भी रुक जाओ कि आपको कुछ पता है, आप जीरो पे आ जाओ। हो सकता है वो 100 में से 99 बातें बहुत ही बेतुकी और बहुत ही बेवकूफाना कर रहा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, द पर्सन डज नॉट नो हिज जॉब। बट हो सकता है उसके जिंदगी के सब तजुर्बों में से कोई एक ऐसी बात जो आपके काम आ जाए, आप उस बात को ले लो, बाकी सब बातें छोड़ दो। कि मतलब एक नासमझ इंसान भी जब 100 बातें कहता है तो उसमें से कोई एक बात पते की निकल जाती है। हाँ, डेफिनेटली। तो इसका बड़ा सिंपल है, डू नॉट रिएक्ट,
just let it pass through you, let it come to you. The point is, होता बस यही है, बड़ा simple है. People with ambitions and people with talent and people with drives in their life will also have ego in their life. ये हमेशा याद रखना. ये inseparable है. If you have an ambition, if you have a drive, if you have aspirations to do whatever, to become whatever, जो भी है, ईगो तो उसका inseparable हिस्सा होगा ही होगा. अब ये बात आती है कि आप उस ईगो के चक्कर में फंस जाते हो and you destroy yourself, या आप उसको keep in check रखते हो, क्योंकि वो हमेशा रहेगी. उसको keep in check रख के ह्यूमिलिटी एंड रियलिटी के करीब रहो ज्यादा ज्यादा. ऐसा तो है नहीं कि कलाम साहब या रतन टाटा साहब जो आज इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनकी जिंदगी में ऐसे लम्हे नहीं आए होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा या बहुत कुछ कहा होगा और बहुत कुछ समझाने की कोशिश की होगी, knowing the fact that they know better than him, right? But they also know how to handle it. You have to develop this art to handle it tactfully. But do not let your ego surpass. ये भी हमारी एक ego ही होती है that we know because this is our profession. तो हमें लगता है कि हमें ज्यादा पता, उनको नहीं पता. तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हो सकता है उनको स्किल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, इसलिए शायद वो आए हैं. बट हो सकता है उनकी जिंदगी के तजुर्बों में से कुछ ऐसा तजुर्बा मिल जाए जो आप ले सको, ग्रहण कर सको, जिससे आपका फायदा हो सके. और उनकी सारी बातें खत्म होने के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो that this is what you feel, not contradicting someone's point. There are two ways to do one thing. One way is your way, the way you want it, we can do that as well. There's another way is where we can balance your talks and my talks and we can figure out if there's a situation which will, at the end of the day, आप क्या कर रहे हो? देखो, पैसे दे रहा है तो उसका बेनिफिट का ही काम करोगे ना, उसको नुकसान तो नहीं करोगे ना. लेकिन अगर सामने वाला अपनी ईगो में नुकसान करवाना चाहता है तो करवा लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि उसको नहीं पता. देखो, नुकसान तो एंड में दिखेगा ना. तब तक प्रोसेस में तो ईगो तो सेटिस्फाइड होती ही रहेगी ना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग अपनी ईगो को ही सेटिस्फाइड करना चाहते हैं. तो ये आपको देखना पड़ेगा अपने अंदर भी, उसके अंदर भी. Tactfully is the word to handle things. I was about to ask you कि हाँ, अगर मुझे ऐसे होता है तो क्या ये मेरा ईगो है? मतलब somehow थोड़ा हो जाता है ना. और फिर आगे जाके ऐसे रहता है कि अपने टैलेंट का गुरूर है. तो मैं हमेशा यही सोचती थी नहीं, मुझे तो और हाँ इवॉल्व करना है और सीखते रहना है और मैं कहीं पे नहीं हूँ. मतलब मेरा माइंडसेट यही रहता है. That's perfectly fine. That's perfectly fine. But what happens is कहीं ना कहीं वो टैलेंट का गुरूर होता ही है. अपने टैलेंट का अब उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल दो या कुछ भी बोल दो, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी फॉर्म में इरप्ट हो ही जाता है. वो जीरो पे आता नहीं है. मैंने कहा ना, people with drives, people with ambitions, people with aspirations will have ego, an inseparable part of life. How you keep it in check, in the sense वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, एस्पिरेशंस हैं तो डिजायर्स भी हैं, तो ड्राइव्स भी है, तो टैलेंट भी है. अगर कुछ करना चाहते हो ड्राइव के लिए तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं ना कि उसमें कुछ एम्बिशन नहीं आएगा, कुछ ड्राइव नहीं आएगी, कुछ ईगो नहीं आएगी. वो आएगी आएगी कि लिसन, इतना तो मुझे पता ही यार, इतना तो मुझे मत सिखाओ, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं. अब ये इतना और उतना क्या होता है? करेक्ट. ईगो तो ईगो है. इतनी ज्यादा और इतनी कम क्या है? ये थोड़ा ना आपकी 100% ईगो है, मेरी तो 50% है. अरे या तो है या नहीं है, या रियलिटी सामने, या ह्यूमिलिटी है या नहीं है. बट वो मुझे लगता है वो रहेगी, वो हमेशा ही रहती है. वो डिसॉल्व नहीं होती. वो बस इतना है, उसको आप चेक में रखो, उसको चेक में रखो, उसको बांध के रखो, उसको उस घोड़े को लगाम में रखो. इतना लगाम में कि वो आप बाहर निकल के आपका ही घर तबाह ना कर दे. आपके घर के पास अस्तबल है, अस्तबल में अपने घोड़े को पाल रखा है, वो पागल घोड़ा है. लगाम अपने हाथ में रखो, कहीं ऐसा ना हो आपने लगाम छोड़ दी तो पता लगा आपके घर के बेडरूम में घुस जाओ और पूरा तहस नहस कर दे घर को. आप समझे? वो है. That's how you'll have to do. Keep a check on it. The moment you feel ego has just erupted and you have said something very nasty to someone in the form of a rude comment or something, bring yourself back. गड़बड़ हो गई.
अगली बार नहीं करो। ये होगा, ऐसे ही होता है। इफ ये एक सेकंड में आएगी और यू डोंट नो, इट जस्ट जितना मैंने ऑब्जर्व किया, इट जस्ट कम्स लाइक दिस। In a fraction of a second, you will end up saying something which you don't want to say, or you had not even intended to say, but because there was somebody had done or said something, it just an instantaneous तो suppression में जो ego होती है वो फटक से बाहर निकल जाती है अंदर से, और वैसे zup कर लेती है, and then you realize, okay, this was not supposed to be said. Be aware. Yes, sir. That will help. Okay. Okay, sir. Okay, Thank you so okay. much. Thank you so much. I'll take the last question, Sushmita Reddy ji. Then we dissolve. Okay, good. Yes. So Sushmita ji, please switch on your video, bacha. So you 1 second. Done for the day. Parul ji, हमारा नपतुला शब्द. Yes, Sum sir. up the session. Let's conclude. आप ही conclude करो. जो भी सीखा, जो भी समझा, जो भी महसूस किया. Everyone, please mute. Let Parul speak. Sir, I just want to say that what I have understood is कि सभी के मन में कोई ना कोई fear है, और सभी कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने से ज्यादा दूसरे से इन्फ्लुएंस है। दूसरे क्या कर रहे हैं, वो हमें क्या नहीं करने देना चाह रहे हैं, या वो क्या करते हैं, उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो रहा है, हम उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम अपने ऊपर कहीं भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है, इट्स नॉट लाइक कि सब लोग ऐसा सोचेंगे, तो हमें पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी कहता है, ये उसकी अपब्रिंगिंग है, ये उसकी पर्सनल थिंकिंग है, बट इट्स नॉट लाइक कि उसको हम अपने ऊपर एज इट इज हावी होने दें। द रिमोट कंट्रोल शुड बी इन आवर हैंड ओनली। सो फॉर दिस वी हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन। अपने माइंड को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, ना कि हमेशा प्रॉब्लम्स में स्टक होना पड़ेगा। और कोई भी डिसीजन हो, किसी का हो या कोई कुछ कहता है, वी आर द ओनली सोल्यूशन। दैट्स आई जस्ट वांट टू से। Wonderful. Thank you. Thank you, Anyone else wants to contribute? क्या सीखा आज सेशन में से? कौन सी एक बात है जो लगा कि इंटरेस्टिंग है? Tell me. तेजस्विनी. यस सर, वही सब करने के लिए बस हमारे ईगो को हमको हैंडल करके रखना चाहिए, उसको चेक में रखना चाहिए, वरना तो कुछ भी कर लो जिंदगी में, कितनी भी तरक्की कर लो, वो तो नीचे आना तय है। और वो पाथ में तो ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बट वही सेंटर्ड एंड बैलेंस अप्रोच रख के ही लोगों को भी हैंडल कर सकते हो, और खुद को सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्रूव करते रहो, और खुद फोकस्ड रहो अपने पे। अगर हम काम और कंपोज लिए तो हर किसी से छोटी भी बात कही किसी ने, तो वो तो ईगो पे आ गया, तो तुम तो वही थम गए, कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। तो ये तो मैं खुद को बताता रहती हूँ। और लास्ट टाइम जब मैंने आपसे जस्ट इन जनरल पूछा था, क्योंकि वो मैंने किसी से रिएक्ट नहीं किया था, जब ये अभी जो आपसे पूछा मैंने बात की, बट द थिंग वाज कि अच्छा मन में भी आ रहा था, एंड आई वांट दैट कि ये मेरे मन में भी नहीं आया कि आगे वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। तो उतना मुझे आपके जैसा पीसफुल होना है कि मेरे मन में भी नहीं आया कि ये कैसे, बस वहीं पे दिमाग शांत होके सब सॉर्ट हो जाए चीजें। तो मुझे वो प्रोसेस आपको पता है मैं पीसफुल हूँ कि नहीं हूँ? आपको कैसे पता? मेरे जैसा क्यों? अपने जैसा पीसफुल हो ना। आपको क्या पता कौन सी सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ? मैं तो 1 घंटे के लिए यहाँ पर आता हूँ। राइट, बट सर फिर भी जो आपकी वीडियोस जो हम देखते हैं उससे वीडियोस तो 5 मिनट की होती है। 5 मिनट में नहीं, आज के में तो 5 मिनट में नहीं देखते लोग। 59 सेकंड्स टू बी प्रिसाइज। यस सर, बट ठीक है। हाँ, बट वो जो आप में पीस दिखता है ना कि हाँ अपने जैसा, बट लाइक वो एक बैलेंस लाना है लाइफ में, जो अभी धीरे धीरे आ रहा है जब से आपके सेशंस चल रहे हैं। तो बस खुद को इम्प्रूव करते जाना है। Wonderful. बस यही है। Yes, sir. Thank you. Gopi ji, sum up, conclude. Sir, the best thing that you said is that we grow in pain and suffering. तो ये बहुत important है, हमें हमेशा पेन से भागते हैं, but somewhere we have to embrace it in order to grow as a human being. और सर एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली, which describes you, that I am a no drama person. आपकी tagline. I'm totally a no drama person. Wonderful, thank you. Shri Ganeshan ji, sum up.
सर एज सच कोई स्पेसिफिक टॉक नहीं है, मगर जिस हिसाब से लोगों के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो उससे जो है सुनने पे बहुत आनंद आता है, क्योंकि सर ये जो डिस्कशंस आप करते हो वो यूजुअली इन नॉर्मल लाइफ में कहीं पे भी इंडल्ज नहीं करता। मैं अपने फोकस में ही रहता हूँ और एक सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता हूँ, पर्टिकुलरली धर्म और कर्म का मेजरली वो फॉलो करते हुए आता हूँ। आसपास लोग क्या बात करते हैं क्या नहीं करते, पेरेंट्स क्या बोलते नहीं बोलते, उसे कोई इफ पेरेंट्स का मेजरली क्या है कि उनको हर्ट नहीं करना और उनकी एस्पिरेशंस को दबाना नहीं है, जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से करते हो और उसी के बेसिस में ही आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंडली, जो भी फ्रेंड सर्कल में कोई भी कुछ भी बोलता है, मुझे कुछ भी मैटर नहीं करता। कोई भी आसपास में कोई भी कुछ भी 100 सजेशन दे दे, मेरे ख्याल से शायद एक भी ना मानूं मैं। अरे एक तो मान लो, उनको बुरा लग जाएगा। सर बुरा लगने जैसा तो उस हिसाब से मैं जो हूँ, नहीं बेसिकली क्या है कि उनके सामने इस हिसाब से सुनता हूँ कि सारी चीजें मेरे अंदर जा रही है। मगर जो सर एक्चुअली क्या है कि हर एक का अलग एक्सपीरियंस है, हर एक का जो है अलग करने का तरीका अलग है। वो हो सकता है उनकी नजर से जो भी चीज वो बोलते हैं वो करेक्ट हो, मगर वही चीज मेरी नजर से करेक्ट ना हो, क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं जो भी चीज में अंदर घुसा हूं, आई गो टू द रॉक बॉटम। टिल द टाइम आई डोंट फेच ऑल द इंफॉर्मेशन, आई डोंट कम आउट। इसीलिए पीपल हुएवर आर अराउंड मी, मैं कुछ भी चीज उनको बोल रहा हूँ तो उनको मालूम है कि ये कब्र खोद के निकाल के बाहर निकला होगा, तो इसलिए बोल रहा है करके। Wonderful, wonderful. Going to the root. Sorry? Going to the root. Yes. And otherwise, mainly whatever you speak about various topics and whatever problems you solve, these are all something which for me, ये पहली बात तो जो आसपास जो भी बोलता हूँ, पहली बात तो मैं नजरअंदाज कर देता हूँ। और एक चीज ऑन द कॉर्पोरेट लेवल, जैसे कि ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पे भी किसी के सामने बात करते हैं, उन जगहों पे आपका जो डिस्कशन है बहुत काम आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेट एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा रहना भी मतलब कि माइनस फैक्टर है। क्योंकि एक चीज हर कोई प्रवचन वगैरह में बोलते रहते हैं, जो पेड़ सबसे सीधा खड़ा रहता है वही पहले कटता है। Okay. All right. Thank you, Shri Garshan ji. Thank you, Manisha ji. हाँ जी। हेलो जी सर, मैंने तो बस ये सीखा जो अभी लास्ट सेशन जिनका था, मतलब खुद को विक्टिमाइजेशन करना बंद करें, फीडिंग या कंप्लेनिंग जो भी हम करते हैं, बस खुद पे ध्यान दें, हम अपने डर को फेस करें, उनको मतलब लिस्ट बनाए या उनको फेस करें, अपने फियर को बाहर निकालें। Wonderful, very nice, thank you, Shivani. Yes. अभी तक जो भी मतलब सीखा, एक एक्सपेक्टेशंस जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और फिर फुलफिल नहीं होती है, हर्ट होते हैं, जैसे ट्रस्ट करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन था जिनका हमको बोला था कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हमेशा कुछ नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलेगा, जिसको हम आगे, जो हमारे आगे काम आएगा। एंड हाँ, फॉर श्योर जो आपने बोला था वो बिल्कुल सही था कि एटलीस्ट हम स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम जैसा जितना हर्ट होता है उतना हर्ट सेकंड टाइम कभी भी उतना नहीं होता है, बिकॉज हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। सो करेक्ट, वेरी नाइस, थैंक यू, दैट्स वंडरफुल। धरती पटेल जी, अनम्यूट, बोलिए।
क्या सीखा? डर को डर को क्या? बोलिए बोलिए, मैं यहीं पर हूँ, इत्मीनान से, कोई नहीं। क्या करेंगे हम डर को? कभी ना कभी तो डर को फेस करना पड़ेगा कि नहीं? यस बस इतना ही सिंपल। तो बोलो कि डर को फेस करना है। कैसे डर को भागता है फेस डर? करना है। कैसे भागता है डर, बताओ। बिना फेस के भाग जाएगा? नहीं। फिर फेस तो करना पड़ेगा ना। यस कब तक अंदर ही अंदर आएंगे हम? कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। यस सर। कमरे की चार दीवारी में तो जीवन नहीं है ना। ना। करना है कुछ, कुछ इच्छाएं, कुछ ख्वाहिशें, कुछ तमन्नाएं तो होंगी। यस। कैसे पूरी होंगी? घर के अंदर है क्या? नहीं। बाहर निकलेंगे तो कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ डर भी आएंगे, यस लेकिन गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। जीवन बहुत सिंपल है, सब समझ जाओ, जीवन बहुत सिंपल है। इट्स अ गेम। गेम खेली है कभी किसी ने? कोई बैडमिंटन, स्पोर्ट्स कुछ तो खेला ही होगा कभी ना कभी। क्या होता है गेम के अंदर? खेलते हो, कुछ गलती करते हो, फिर समझ जाते हो, फिर उसको सीखते हो, फिर आगे वो गलती नहीं करते हो। यही तो करते हो गेम में, यही करते हैं हम कि नहीं करते हैं? Exactly the same thing happens in life. Absolutely replica. आप कर रहे हो कुछ, कुछ गलत हो जाता है, उसे सीख लो और आगे बढ़ो। ये गलती नहीं करनी, कुछ नया करेंगे। कौन सा डर? पुराना किसी बात का कोई डर कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा, कर लेते हैं। फिर देखी जाएगी आगे कि आगे गलत होगा तो ठीक है, सीख लेंगे। सही हुआ तो अच्छी बात है, तुक्का सही लग गया, ट्राई करते हैं। ओके All right, everyone. Thank you so much. I'm going to see you back again. Thank you, sir. Thank you so much, everyone. Thank you, God sir. Can I bless ask you everyone. one thing? Thank you. Thank you. किसी ने कुछ बोला? एक Thank सेकंड, you so कोई कुछ much, बोल रहा था बीच में। 1 second, होल्ड ऑन। हाँ जी, पारुल बोलिए, पारुल बोलिए। सर थोड़ा सा ना मैं लोगों को एक थोड़ा सा जोश भरना चाह रही हूँ एक लाइन से। बोलो अभी बोलो। रिसेंटली एक मूवी देखी थी रॉकेट बॉयज, दैट इज अवेलेबल ऑन सोनी लिव, पीपल कैन वॉच। तो It's a उसमें एक beautiful लाइन thing. I थी heard. दैट लाइन टच्ड माय हार्ट, दैट वाज कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं। It's exactly beautiful line. बहुत कमाल की बात है। मंजिल मिलेगी भटक कर से, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बात सही है, सच है जीवन का। तो बाहर निकले तो समझ में आएगा। फेस फेस फेस, नो अदर चॉइस। ओके, थैंक यू so much, everyone. Take care of yourself, and I will see you back again. Thank you. See you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. See you back again. Thank you so much, sir. Thank you so much. Good night, sir. Good Good night, night. sir. Good night, everyone. Good night. Thank you.